तत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकृविषं स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। कहने लगे सुखदेव जी, सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ किया था क्योंकि उनसे एक अपराध हो गया था। स्यमंतक मणि के कारण एक जरा सा अपराध हो गया था और इसके बाद उन्होंने स्वयं उद्यम्य दत्तवान अपनी कन्या का विवाह कर दिया। यहाँ पर कहने लगे परीक्षित जी, कहने लगे सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्विषं स्यमन्तकः कुतस्कस्य कस्मात् दत्ता हरिसुता। सत्राजित आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमसखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यो तुष्ट स्यमन्तकः। परीक्षित जी कहने लगे कि ये बताइए, सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मण कृष्णस्य किल्विषं, सत्राजित ने हे ब्राह्मण देवता कृष्ण का क्या अपराध कर दिया था। स्यमन्तकः कुतस्तस्य, स्यमंतक मणि कहाँ से आई। कस्मात् दत्ता सुता हरे, अपनी पुत्री को भगवान के लिए क्यों दी उन्होंने, ये हमें बताओ। तब उन्होंने बताया कि एक सत्राजित थे। सत्राजित सूर्य के सखा थे और उनके भक्त भी थे, उनकी आराधना की। अच्छा, हालांकि इसमें नहीं लिखा, महाभारत में एक बात का इशारा किया गया। सत्राजित भगवान कृष्ण से इस बात से जलते थे कि इनके गले में मणि है, हमारे पास मणि नहीं है। सूर्य भगवान की आराधना की, मांगी, मणि दे दी सूर्य भगवान ने। अब एक बात बताओ माता, तुमने हार बनवाया 2 लाख का, तुम्हारी बगल वाली देख के जलने लग गई कि हे भगवान, इनने तो 2 लाख का हार बनवा लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं। और संयोग बस उसने क्या किया कि उसको भी 2-2.25 लाख का हार बनवाने का जुगाड़ हो गया। तुम्हें दिखाएगा कि नहीं, पहले तुम्हें दिखाएगी, देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी। सूर्य भगवान ने मणि दे दी, मणि उन्होंने गले में धारण की। भगवान कृष्ण के पास मणि थी और वो मणि दिखाने के चक्कर में जहां पर उग्रसेन राजा बन के बैठे थे वहां पर वे गए, और जैसे ही गए मणि की चमक पड़ी, सारे सिपाही गण आंखों में से हाथ लगा के पूछने लगे, भगवान क्या सूर्य देव आ रहे हैं। उन्होंने कहा सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, उनके मित्र हैं, इनको मणि है दी है सूर्य भगवान ने, वही धारण किए हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वहां गए, भगवान ने उचित स्वागत सम्मान किया। हालांकि मन की बात तो जानते ही हैं, लेकिन राजकाज में। अच्छा एक बात बताओ, भारत की चीन की दोस्ती है या दुश्मनी? दुश्मनी है। लेकिन कभी भी उसके यहाँ का वित्त मंत्री या कोई आ जाता है तो क्या लठ लेके मारते? नहीं। राजनीति में इन चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। दुश्मनी है ठीक है, लेकिन तुम मेरे यहाँ आयो, स्वागत तुम्हारा किया जाएगा। दुश्मनी निकालनी है तो वैसे निकालेंगे जैसे निकाली जाती है, तुमसे नहीं कुछ कह सकते, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमारे कमांडोज लगेंगे। होता है कि नहीं? और इसीलिए जब अपने देश का कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, ये नियम होता है।
सत्राजित वहाँ गए, उनका बड़ा स्वागत किया गया, बैठाए गए। बैठाने के बाद भगवान कृष्ण ने एक बात कही। उस मणि की एक विशेषता थी। मणि की विशेषता ये थी कि दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौसा सृजति प्रभु, 8 भार सोना प्रतिदिन वो देती थी। क्या हो गया लाला? है किसने पंखा बंद करने चालू करने को कहा था? कोई रोक नहीं सका इन्हें। नाटक करवा रहे हो तुम। यहां पर 8 बार सोना प्रतिदिन वो मणि देती थी। एक भार होता है, लिखा है कि भारस्यात विंशति तुला, 20 तोले में एक भार बनता है। एक तोला कितने ग्राम का होता है? हैं? 10 ग्राम का। एक तोला कितने ग्राम का होता है? 10 ग्राम का। और कोई 10 ग्राम वाला? एक तोला होता है 12.25 ग्राम का। अरे तुम्हारे कहने से क्या हो जाता है? पुरानी थोड़ी इकाई तोड़ी जाएगी। असली वो 10 ग्राम होता है, तोला नहीं होता है। आजकल सोना जो दिया जाता है तोले में नहीं मिलता है, 10 ग्राम में मिलता है। पहले मिलता था तोले में, अब तोले में नहीं मिलता है। कहीं भी नहीं लिखा होता है कि इतने रुपए का एक तोला, ना, इतने रुपए का 10 ग्राम, उसी को तुमने तोला समझ लिया है। तोला नहीं होता है, तोला होता है 12.25 ग्राम का। एक तो तुम जानते नहीं, ऊपर से जबरदस्ती का तो नहीं साहब 10 ग्राम किस किताब में लिखा है? अरे तो मान भी लिया करो। अखबार में पढ़ के देखना, 55,000 रुपए का आगे लिखा होगा 10 ग्राम, एक तोला नहीं लिखा होगा। समझ रहे हो? और तुमने उसी 10 ग्राम को तोला समझ लिया। नहीं, तोला नहीं होता वो। तोला होता है 12.25 ग्राम का। मेरे पास 1 रुपया है एक तोले का, 1950 का। उसको तोल करके वजन करके देखा तो 12.25 ग्राम है। असली तोला है तो वो होता है 1 तोला। जब जानो ना तो मान लिया करो। जबरदस्ती करे कोई फायदा नहीं। 10 ग्राम में और 1 तोला में अंतर होता है। भारस्यात विंशति तुला, 20 तोले में एक भार होता है और 8 भार सोना प्रतिदिन वो दिया करती थी मणि। कितने तोला हो गया? 20 अट्ठे 160 बार। इतना स्वर्ण रोज दिया करते थे। एक दिन की बात, भगवान ने उसी समय जिस समय आए थे, भगवान ने कहा ये यदि मणि हमारे यहाँ राज में आ जाएगी, तो जब मणि राज में आ जाएगी तो लोगों के भलाई में ये काम आ सकती है, इसलिए चाहो तो आप दे सकते हो। यहाँ पर मांगने पर उसने बिल्कुल टके जैसा जवाब दे दिया। सुखदेव भगवान कहने लगे, नैवार्थ कामुक प्रादात यांच्या भंगम अतर्कयन। उस अर्थलोभी व्यक्ति ने नहीं दिए, जबकि उसने ये भी विचार नहीं किया कि ये भगवान है, इन्हें मांगा नहीं है कभी, लेकिन आज मांग रहे तो मैं मेरे मना करने पर इनका मांगना निष्फल हो जाएगा, इस पर विचार न करते हुए उसने मना कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी वस्तु भाई, वे जितनी देर रहे तो रहे, बाकी चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि एक बार
उनके भैया को भी ललक चढ़ी कि हम भी गले में पहन के देखें, हम भी अच्छे लगते हैं या। एक बात बता दें, अगर जो ननद और भौजाई में दो हों, भौजाई जानते हो, हाँ, ननद और भाभी में अगर जो भाभी के लिए बढ़िया 1 तोले की 2 तोले की चैन हो सोने की, तो कभी कभार नंद मांग लेती है, भाभी आज हम जा रहे हैं सहेली के यहाँ, हमें अपनी चैन दे दो पहनने के लिए। मांग लेते कि नहीं? देनी पड़ती है, ले भी जाते। भैया ने भी ऐसे ही सोचा कि हमें दे दो, हम गले में पहन के हम भी देखें। 17 जितने का कोई बात नहीं, ले लो। उन्होंने दे दी। उन्होंने गले में डाल करके मणि और निकल गए दिखाने के लिए। दिखाने के चक्कर में एक बार क्या हुआ कि पुरानी बात है 1998 के आसपास की, कुंवार का मेला लगा था। गांव देहात की माताएं बेचारी जैसे तैसे एक तेल की, चमेली के तेल की शीशी ले आई। वैसे जो आंवला का तेल होता है ना, तो पहले चमेली का तेल कहते थे आंवला के तेल को, और उस जमाने में कांच की बोतल में पैकिंग होती थी। आपको शायद याद हो, उस जमाने में यदि आपने दुकानदारी की होगी तो आपको याद होगा कि कांच की बोतल में इतनी बड़ी में लंबी सी में पैकिंग होती थी। लेके आ गई, और लेके आई, रास्ते में चर्चा करती जा रही थी, क्या लेके आई, क्या लेके आई, क्या लेके आई। तो हम ये लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तेल की शीशी ले गए, दिखा दिखा दिखा। वे दिखाने लग गई, हाथ से छूट गई, और जैसे ही गिरी 1 शीशी की 50 शीशी हो गई। तेल फैल गया, और सब वे वहीं पर खड़ी खड़ी 2 साल तक सड़क पर वो तेल का निशान दिखाई पड़ा था, क्योंकि चारकोल का था सड़क। और उस जमाने में नई सड़क बनी थी, अपने गांव के पास की बात बता रहे, उस जमाने में नई बनी थी सड़क, और 2 साल तक वो निशान दिखाई पड़ा था। तो कभी कभी दिखाने के चक्कर में ऐसा भी हो जाता है। इनके पास भी थोड़ी दुर्घटना हो गई दिखाने के चक्कर में। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मणि गले में डाल ली, घोड़े पे बैठ गए, घूमने लग गए। अब इन्होंने सोचा कि शिकार करने चलते हैं। शिकार करने गए, मणि थी चमकीली, एक सिंह के आंखों में चमक पड़ गई। ऐसे मान लो जैसे कि शीशा लिए कोई सूर्य के सामने खड़ा हो तो उसकी रोशनी पड़ जाती है ना, ऐसे ही एकदम आंखें चौंधी आ गई उसकी। शेर को इतनी कहाँ देर लगती, उसे गुस्सा आई, और एक झपट्टा में घोड़ा और प्रसेन, भाई का नाम था प्रसेन, घोड़ा और प्रसेन एक ही बार में निपटा दिए उसने। मणि लेकर के आगे बढ़ गए। आगे मणि लेके बढ़े तो जैसे ही पहाड़ की कंदरा में घुसना चाहते थे, तो यहाँ लिखा है गिरिम विशन जामवता निहतो मणिमिच्छता। जामवंत जी, वही जामवंत जी जो राम जी की सेना में शामिल हुए थे, वही जामवंत जी के वो लेके लटका के जा रहा था। उनके भी चमक पड़ी तो जामवंत जी ने देखा, ये क्या आंखों में पड़ा, देखा तो एक सिंह जा रहा है। उन्होंने उछल के एक मारा तो एक ही बार में शेर राधे राधे हो गया, एक ही बार में, दोबारा नहीं मारना पड़ा। अरे शेर की बात छोड़ो, बहुत बलवान था। कौन? मेघनाथ, जिससे इंद्र डरते थे, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत था। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था इसीलिए कि वो इंद्र से भी नहीं घबराता था, वो जीत लेता था। ऐसे क्या हुआ कि वो आ गए मेघनाथ युद्ध करने। युद्ध करते करते वो उल्टे सीधे छल के रूप में युद्ध करें। जामवंत जी थोड़ी देर देखते रहे, देखते देखते आ गई गुस्सा, उन्होंने लपक के पकड़ा किसे? मेघनाथ को। और मेघनाथ को लपक के पकड़ा, उसको रगड़ना शुरू किया।
बहुत प्रयास किया, नहीं मरा, बेहोश हो गया। उन्होंने पकड़ी टांग, वैसे से घुमा के पटाख से फेंका तो लंका के रावण के राजसभा के सामने वो गिरा जाके। जहां पर इंद्र को जीतने वाले मेघनाद जैसी की कोई औकात नहीं है, तो शेर की क्या औकात है? अच्छा, मरे क्यों नहीं? मेघनाद मरा क्यों नहीं? इसके पीछे तुलसीदास जी बता रहे, कह रहे हैं कि बर प्रसाद सो मरहि न मारा, तब पद कही लंका पर डारा, तब पद कही लंका पर। वरदान मिला था उसे कि वो ऐसे से मारा जाएगा जिसने कम से कम नहीं तो 12 वर्ष का अन्न और स्त्री का त्याग किया हो। और वो मारे जाने थे लक्ष्मण के हाथों, इसीलिए मैं उनके जामवंत के हाथों मरे नहीं, लेकिन पकड़ के टांग तब पद गई लंका पर डाला। टांग पकड़ के फेंका, जैसे हम तुम चूहे को या मेढक को टांग पकड़ के फेंक देते तो गिरता है ना, फेंका तो पटाख से गिरे लंका के आगे। तुरंत 100 नंबर वो 108 नंबर मिला करके तुरंत सुखेन वैद्य जी आए। सुखेन वैद्य जी ने आके ट्रीटमेंट किया, आला माला लगा करके उन्होंने तुरंत औषधि देके उनको ठीक किया। क्या हो गया था, क्या बताया जाए? हम युद्ध कर रहे थे, एक वहाँ से भालू जैसा कोई आया और उसने मुझे पकड़ लिया, पहले रगड़ता रहा, नहीं मार पाया तो हमें फेंक दिया। रावण ने कहा, सुनो, युद्ध करने में सबसे बड़ी सावधानी याद रखना कि जिनको तुम भालू कह रहे वे जामवंत जी हैं, साक्षात ब्रह्मा के अवतार, और उनसे तुम हमेशा बच के रहना। सबसे जीत जाओगे लेकिन जामवंत से नहीं जीत सकते हो। ये रावण ने चेतावनी दी थी। वे जामवंत जी के सामने अगर जो शेर पड़ जाए तो उसकी क्या औकात। एक मारा, एक ही बार में राधे राधे हो गए, वो छीनी मणि निकल लिए। इसके बाद जा करके उन्होंने अपने यहाँ पहुँच गए। सोपी चक्रे कुमारो या मणिम किरण के कम मिले, और उन्होंने जाके अपने बालक बच्चों को खिलौने के रूप में दे दिया। ले चमकीली चीज़, जैसे कि हम तुम्हें एक LED वाली गेंद लाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को दे दे, पटक देते हैं, फिर वो जलने लग जाती। एक और आती है पता नहीं कौन सा खिलौना, अगर जो बच्चा कुछ भी बोलता है तो टेढ़ी मेढ़ी होकर के वो चिल्लाने लगती है। मैंने तो वीडियो में देखी, साक्षात तो देखी नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसे ही चमकीली वस्तु समझ के बच्चों को खिलौने के रूप में उन्होंने दे दी। और देने के बाद यहाँ पर अपश्यन भ्रातरम भ्राता तत्राजित पर्यतप्यत, अपने भाई को 2-3 दिन से देखा नहीं, और उन्हें पता है कि मणि ली है जिस दिन से, उसी दिन से ये गायब हैं। वो बड़े पछता रहे हैं, दुखी हो रहे, कहाँ हो हैं कहाँ नहीं है। उन्होंने कह दिया, प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः, हमें ऐसा लगता है कि प्रायः हो ना हो कृष्णेन निहतो, भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया हो, क्योंकि मणिग्रीवेन वनम गतः, गले में मणि डाल करके वन में गए थे। ऐसा तो नहीं है रेकी करके उनको कहीं धर लिया हो, मार डाला गया हो। भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा करणे करणे जपंजना, और ऐसा 1-2 लोगों से कहा, और कहीं उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, और धीरे धीरे ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंच गई।
और जब भगवान तक ये बात पहुंच गई तो आजकल का व्यक्ति क्या करता बताओ। जैसे मान लो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने झूठा दोष लगा दिया, क्या करते तुम बताओ। करते ये कि उठाते लठ, बुलाते 10-20 लोगों को और उसके घर में जा कर के जमीन खोदने लगते, बाहर निकालो कहाँ गया, हम तुझे देख लेते। करते कि नहीं? तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैंने तेरे भाई को ऐसा, करते कि नहीं? और इससे क्या होता? विवाद बढ़ता। भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैंने तेरे भाई को मारा। भगवान ने क्या किया कि मेरे पास ये प्रमाण है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। विवाद होने की कहीं आशंका है इसमें? अगर जो हम ये प्रमाणित कर दे कि देखो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, मैं ये प्रमाणित कर रहा हूं कि किसने मारा है, विवाद खत्म। भगवान ने क्या किया? उससे बिना कुछ कहे सुने, और बिना कुछ कहे सुने वहां से निकले। और निकल करके यहां पर लिखा है कि भगवान तदुपस्तृत दुर्यशो लिप्त आत्मनि। भगवान ने भी देखा कि ये दुर्यशो लिप्त आत्मनि, हमारे ऊपर ये बहुत बुरा, दुर्यश माने कलंक, हमारे मुंह पर पुत गया है। लिप्त माने पुता हुआ है, आत्मनि मेरे ऊपर। माष्टुम प्रसेन पदवीम, उसको धोने के लिए प्रसेन की असलियत। अन्वपद्यत नागरई है, उनके पीछे पीछे जाकर के उनको ढूंढने के चक्कर में और आगे पहुंच गए। और उन्होंने जब आगे पहुंच करके नगर वालों को साथ में लेकर के उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया तो जंगल में एक जगह देखा कि एक जगह पर प्रसेन और घोड़ा मरा पड़ा है। नगर वालों को और साथ में ले लिया था, मरा पड़ा है। उन्होंने देखा, कहा कि देखो अब यहाँ पर ये देखो मारा किसने, पता लगा स्पष्ट रूप से। वो तो खाने से ही पता लग जाता है कि शेर हमेशा गर्दन पकड़ेगा किसी की भी, ये उसकी जीवन में ही होता है, वो हमेशा गर्दन पकड़ेगा। उसने तुरंत गर्दन पकड़ी थी, गर्दन खाई थी दोनों की, और उसी से पता लग गया था कि शेर का हमला है। लेकिन गया कहाँ? तो उसके पैरों के निशान को देखा गया। पैरों के निशान को देखा गया तो जहाँ तक मिले वहाँ मिले। एक जगह देखा कि थोड़े से घुसने ही वाला था पहाड़ के नीचे, इतने में वहाँ पर उसको भी नोच करके मार करके किसी ने डाला है। उसके मारने के तरीके को देखा गया तो पता लगा कि ये रीछ का हमला है। कहाँ गया है? तो वहाँ पर जा कर के देखा कि वो जा रहे हैं और पीछे पीछे वही चरण चिन्हों को देखते हुए गए तो एक गुफा की तरफ भी जाते हुए दिखाई पड़े। भगवान ने कहा कि नगर वालों से अपने कि देखो कलंक हम पे लगा है, हमारे चक्कर में तुम अपने जीवन को संकट में मत डालो। आप यहाँ बाहर रहो, मैं जा रहा हूँ। 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, और 12 दिन प्रतीक्षा करने के बाद यदि मैं ना आ पाऊँ तो लौट जाना। उन्होंने कहा ठीक। यहाँ पर पहुँच गए जिस समय वहाँ भगवान एको विवेश, भगवान अवस्था पे बही प्रजा, बाहर प्रजा को रोक करके अपने अकेले चले गए। और जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो अपने बालक बच्चों को खिलौना बना के रखा था ना, उसमें एक थी उनकी एक धात्री, जिसको क्या कहें, जैसे कि बड़े बड़े घरों में शहरों में जिसकी नौकरी लगी होती है, 1-1 लाख रुपए पेमेंट होती है, उसका है छोटा सा बच्चा। तो एक किसी औरत को रख लिया जाता है 2, 4, 10, 15 हज़ार में कि तुम यहाँ रहना, बच्चे की सेवा करना, दूध पिलाते रहना, उसकी सेवा करते रहना, भूख लगे रोटी बना लेना। उसको क्या कहते तुम्हारे यहाँ है? ढाईमा। उसी को यहाँ पर कहते हैं
धात्री, उस धात्री ने कभी भी मनुष्य देखा नहीं था, जंगल में रहने वाली मनुष्य कभी देखा नहीं। और मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी होता है कि सीधा खड़ा होकर चल लेता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं चल पाता है। चल पाता है? बंदर नहीं चल पाता, कुत्ता नहीं चल पाता, घोड़ा नहीं चल पाता, कोई नहीं, मनुष्य चल लेता है सीधा। तो ऐसा वहाँ पर लिखा है कि तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। पहले कभी उसने मनुष्य नहीं देखा था, और जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा तो वो बुरी तरह से चिल्ला पड़ी। और जब वो बुरी तरह से चिल्लाई, तच्छ्रुत्वा विद्रवत क्रुद्धो जामवान बलिनाम बरहा। ये सुन करके बड़े भयंकर रूप से क्रोधित होकर के वे जामवंत जी आके और भगवान कृष्ण से लड़ गए। सुखदेव जी कह रहे कौन है? कई बलिनाम बरह। और रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होय अब समरारूढ़ा। अंगद से अंगद जी गए, राम जी ने कहा चले जाओ तुम। किस लिए जाना है स्वामी? बस इतना कर दो कि उसका बुरा होने से बच जाए, नहीं तो उसका सर्वनाश निश्चित है। एक मौका और उसे मिलना चाहिए, तुम चले जाओ, उसे समझाओ। राम जी ने कहा काज हमार तासो हित हो, रिपुतन करे हो पत कही कोई, रिपुतन करे हो बत कही कोई। उन्होंने कहा, राम जी ने, मेरा सिर्फ ये काम है कि उसका भला हो जाए। मान जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो वंश सहित नष्ट होगा। केवल यही मार्ग बचा है उसके लिए। फिर अंगद जी गए, समझा रहे हैं। रावण कहता कि तुम हमें समझाने आए हो, तुम्हारे ये बताओ तुम्हारी सेना में ऐसा कौन है जो मुझसे लड़ पावे? तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, हे अंगद तुम्हारी सेना में बताओ मूसन बिरही कौन जोधा बद? मुझसे लड़ पावे ऐसा कौन योद्धा है? बता। वध माने बता। कहीं इच्छा कोई नहीं है, कहीं ना, कि कैसे नहीं है? क्योंकि सुनो, कह रहे हैं कि तव प्रभु नारी बिरह बलहीना। तुम्हारा जो स्वामी राम है वो अपनी पत्नी के विरह में बल से हीन है। अनुजतास दुख दुखी मलीना, उसका भैया है, अपने भैया के दुख के कारण वो दुखी है। राम जी दुखी हैं पत्नी की वजह से, और राम जी दुखी हैं इसलिए उनका छोटा भैया दुखी है। और तुम सुग्रीव, तुम माने अंगद, तुम और सुग्रीव कुल द्रुम दो, ये सब तुम दोनों के दोनों ऐसे मान लो जैसे किसी नदी के किनारे के खड़े हुए पेड़ हो। जिस दिन बाढ़ आई उसी दिन तुम समेट के बहा लिए जाओगे। समझे? अनुज हमार भीरु अति सो, मेरा भैया बड़ा डरपोक है, सोचो कि वो कुछ कर सके, उसके भरोसे मत रहना, वो बहुत बड़ा डरपोक है, हमें मालूम है युद्ध में भाग जाएगा। मेरा भैया कौन है? विभीषण। हाँ बोला करो तेज, सही है। और सुनो, एक तुमने जैसे तैसे एक मंत्री बना रखा है जरूर बूढ़ा, लेकिन काम का कुछ नहीं। कहीं कौन? कहीं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा
सो की होए अब समरारूढ़ा। एक जामवंत नाम का तुमने भालू पकड़ रखे हो, उसे मंत्री बना दिए, जो तो बहुत बूढ़ा है, किसी काम का नहीं, वो अब युद्ध क्या कर लड़ पाएगा। शिल्प कला जान ही नल नीला, नल नील है वो कंस्ट्रक्शन जानते हैं। शिल्प कला माने रचनात्मक कार्यों को, ठीक है, वो शिल्प कार्य जानते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह, जैसे पुल बना दिया, घर बना दिया, ये कर दिया, ये काम जानते हैं नल नील। हाँ है, एक बानर है तुम्हारे यहाँ जो महाबलशीला, एक बंदर ऐसा है जो बहुत बड़ा बलवान है। कि कौन? रावण से पूछा नाम बताओ, रावण को नाम नहीं पता। हाँ हाँ, नाम नहीं पता, क्योंकि जिस समय हनुमान जी गए थे ना, पूछा कि कौन है तू, सारा परिचय बताया, लेकिन पूरे का पूरा परिचय बताया, लेकिन राम का परिचय बताया, और अंत में कह दिया मैं उनका दूत हूँ, अपना नाम बताया ही नहीं। कहीं नाम नहीं जानता हूँ, कहीं फिर कुछ पहचान बताओ, कहीं कि हाँ है कभी एक महाबलशीला, एक बंदा जरूर है जो कुछ बलवान है। कहीं कौन? अरे कहीं वही आवा नगर प्रथम जे ही जा रहा, आवा प्रथम नगर जे ही जा रहा, जो सबसे पहले भेजा था तुमने, जिसने आग लगा दी थी हमारे गांव में। अंगद ने तुरंत खिल्ली उड़ाई, यही कमजोर पॉइंट पकड़ा और इसी कमजोर पॉइंट से खींचना चालू कर दिया। कह कि सुनो, जिसको जेही अति सुभट सराहेउ रामन, जिसको तुमने बहुत बड़ा बलवान बताया है, वो बलवान नहीं है। सो सुग्रीव के लघु धावन, वो छोटा बंदर है और दौड़ने में तेज है, वो संदेश लाने में बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि जो जल्दी जाएगा जल्दी आएगा, वो संदेश भी जल्दी लाएगा, है कि नहीं है। वो तो केवल पत्रवाहक है, योद्धा है ही नहीं हमारे वो सेना का। सो सुग्रीव केर लघु धावन, रावण कह रहा है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे बड़ा बूढ़ा मंत्री है वो तुम्हारे यहाँ जामवंत। और यहाँ सुखदेव जी क्या कह रहे अगले युग में कि जामवान बलिनाम बरह, बलवानों में श्रेष्ठ जामवंत जी दौड़ के वे आ गए। जब वे दौड़ के आए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, भगवान से सीधे लड़ गए। भगवान से जब सीधे वे लड़ गए तो भगवान को कुछ बताने पूछने का मौका ही नहीं दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लड़ गए, सीधे मारने ही लग गए। भगवान बचा रहे हैं, इधर मारते इधर बचाते, इधर मारे इधर बचा में, इधर मारे उधर बचा में, इसी में करते 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 27 दिन बीत गए। 28 दिन बीत गए, नॉन स्टॉप, विदाउट लंच, विदाउट डिनर, विदाउट ब्रेकफास्ट, विदाउट संडे मंडे, युद्ध चल रहा भैया, लगातार युद्ध चल रहा, बिना पानी पिए। और जब बिना पानी पिए लगातार युद्ध चल रहा है, एक दिन भगवान ने सोची कि 28 दिन बिता दिए इनने, हम बचाते जा रहे, ये मारते जा रहे, अब ऐसा करते हैं, अब ये मौका छोड़ते हैं, अब हम कुछ ऐसा करें कि इनसे छुटकारा पावे, आगे का काम देखें, इन्हीं से नहीं युद्ध करते रहेंगे। भगवान को लगा मौका, एक घूंसा मारा हल्का था, और जैसे ही एक घूंसा पड़ा भगवान का, लिखा है कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टंगुरु बंधन। जैसे ही भगवान का घूंसा पड़ा तो उनके अंग अंग के जोड़ खुल गए, एक एक अंग के जोड़ खुल गए। और इसके बाद क्षीण सत्व शून्य गात्रा तमाह अतीव विस्मिता, प्राण मतलब बल समाप्त हो गया, पसीना पसीना हो गए और हड्डियां जवाब दे गईं। तब वे कहने लगे कि ये बताइए
आप कौन हो? भगवान ने कहा कि आज तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, पहले पूछ लेते। हड्डी हड्डी हमारी तुड़वा दी, हड्डी हड्डी अपनी तुड़वा ली, इसके बाद 28 दिन बाद पूछ रहे हो। यहाँ पर भगवान ने एक भी बार लड़े नहीं है। यहाँ पर बहुत बढ़िया एक बात कही गई है कि मनमोहन की मधुरी सी हंसी, चित चालन पे उत्हास हसाई, चहुर चितौनी चपेट लपेटन, चाटन पे चपेटन, चाटन पे चटकाई। न तो हारत है न विदारत है, भक्त भालू के भाव में भूले मुरारी। जनु गोविंद की उपमा कहिए, ये सांचे हैं भालू और ये सांचे मदारी। आज असली भालू है और असली मदारी है और दोनों का नाच चल रहा है। भगवान असली मदारी है कि नहीं है बताओ? वे पूरे संसार को नचा रहे हैं अपने इशारे पर, और आज यहाँ पर भी असली भालू हैं और ये असली मदारी है और वहाँ नाच चल रहा है। 28 दिन जब नाच हो लिया तब उन्होंने घूमता मारा, उनकी हड्डी हड्डी जैसे ही चिटक गई। तब कहने लगे बताइए भगवान आप कौन हो? भगवान ने कहा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? तब कहने लगे जामवंत जी जाने तो हम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम। मुझे पता ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रत्येक जीव के अंदर प्राण, ओज माने तेज, और बल जो कुछ होता है वो सब आप ही होते हैं, हमें आप वही लगते हैं। विष्णु पुराणम पुरुषम, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु अधीश्वरम। विष्णु पुराण पुरुष हो, हमें यही लगता है। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा सृज्यानामपि यच्च सत। आप ही इस संसार के रचयिता हमें लग रहे हो और आप ही के द्वारा सब कुछ रचा गया है। कालः कलयातामीश परा आत्मा यथात्मनाम। हमें आप काल ही समझ में आ रहे हो। और एक बात हमें ये लग रहा है कि जिस समय यत्तेश दुत्कलिश रोष कटाक्ष मोक्षै वर्तमान दिशत क्षुभित न कृतिमिंगिलोब्धि। कहने लगे कि ये जिस समय आपको क्रोध आया था, कब मालूम है? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत लक्ष्मण बान, भय बिन होए न प्रीत। जिस समय सागर की स्तुति 3 दिन करते रहे, जिस समय उनसे नहीं कुछ सागर प्रसन्न हुए, तब यहाँ पर उन्होंने तुरंत धनुष संभाला। और जैसे ही धनुष संभाला इतने में समुद्र में उबाल आने लग गए। बाण की गर्मी से जितने भी जलीय जीव थे सबके सब घबराने लग गए। और जब सबके सब घबराने लग गए तो उसी समय वर्तमान दिशति क्षुभित न कृतिमिंगिलोब्धि। उसी समय वर्तमान दिशत, वर्तमान माने रास्ता, दिशत दिखा दिया। किसने? समुद्र ने। कि हे भगवान आप ऐसा मत करो, आपके पास नल नील नाम के 2 बानर हैं,
उनसे तुम पुल बनवा लो, निकल जाओगे, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हमें आप यदि सुखा डालोगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारा काम तो दोनों तरफ से होने वाला है। लेकिन यदि पुल बनवा लोगे तो हमारी इज्जत थोड़ी बहुत बच जाएगी। फिर उसमें क्या हुआ कि सेतु कृतः स्वयश्चा उज्ज्वलिता च लंका, आपने फिर पुल बनवाया और अपना यश लंका में स्थापित किया। रक्षस्थिरांसि भूपेतुरिक्षितानि, और सारे राक्षसों को मार डाला था। हमें वही प्रभु राम जी आप लग रहे हो। भगवान ने कहा पहचाना भले ही देर में, लेकिन पहचाना तो सही है। हाँ मैं वही हूँ। तो भगवान आप यहाँ क्यों पधारे? क्या बताया जाए जामवंत जी, हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है। मणि हेतु यह प्राप्ता वयम ऋक्षपते बिलम, मैं मणि के लिए यहाँ आया हूँ। मिथ्या विशापम प्रमजन आत्मानो मणि नामुना, मेरे जीवन में मिथ्या शाप लग चुका है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसी को धोने के चक्कर में मैं आज आपसे ये मणि मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। क्यों? अरे कैसे होगा? क्योंकि ये मैंने अपने जो मैंने एक तो मैंने जीती है, या किसी की छीन के बेईमानी से तो लाए नहीं, मैंने जीत करके से लाए, तो इस पर पूरे का पूरा अधिकार मेरा है। मेरा अधिकार हो गया, मैंने अपने बच्चे को दे दी, मैंने बच्चे को दे दी, अब तो वो उसकी है। ये एक हंसी मजाक का उत्तर है। अब तुम्हें यदि वो चाहिए तो मणि तो नहीं मिल सकती, जिसकी मणि है उसको सहित लिए जाओ, मणि है वो दोनों हो जाएगी। ये हंसी मजाक का उत्तर है। असली उत्तर क्या है? भगवान से कहा जामवंत जी ने, इसको मैंने पराक्रम से जीता है, इस पर पूरे का पूरा अधिकार किसका है? मेरा है। ठीक है, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है। आपने दान वगैरह कुछ किया है आज तक संकल्प करा के? जैसे कि कन्यादान, अपने लड़की का विवाह किया था, कन्यादान किया था। कन्यादान जिस समय किया था तो दक्षिणा सहित संकल्प किया था कि बिना दक्षिणा के, दक्षिणा सहित आपने कन्या का हाथ लिया होगा, 101 रुपया धरे होंगे। इसके बाद वर के हाथ में वो थमा दी होगी, संकल्प के सहित। किया कि नहीं? कन्या दे दी तो रुपए दक्षिणा की क्या जरूरत थी? है? शास्त्र कहता है कि दान खाली कभी नहीं करना चाहिए, सांग दान करना चाहिए, अंग सहित दान, और उसके अंग होता है दक्षिणा। कन्यादान करो तो दक्षिणा दो, गौदान करो तो दक्षिणा दो, भूमि दान करो तो दक्षिणा दो, कुत्ता दान करो, कुत्ता दान नहीं होता है। तो मतलब ये है आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। उस दक्षिणा का नाम होता है सांग दान। तो मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और मेरे पास धन के दक्षिणा के रूप में यदि कोई धन है तो ये है हमारी मणि। हमारी कन्या से विवाह करो और इस मणि को तुम दक्षिणा के रूप में स्वीकार करो। राधे राधे हो, कोई परेशानी नहीं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर जो 12 दिन तक जिन्होंने प्रतीक्षा की वे तो लौट गए 12 दिन के बाद। अब उन्होंने वहाँ गाली दे रहे थे सत्यराजित को, तेरा नाश हो, तेरा ये हो, तूने हमारे भगवान को मरवा डाला, ऐसा किया वैसा किया। चूंकि गांव वालों ने तो देखा ही था कैसे कैसे क्या हुआ है। अब उन्होंने सतचंडी यज्ञ करना प्रारंभ किया, सतचंडी यज्ञ किया, और जैसे ही पूर्ण आहुति हुई तब तक भगवान जामवती को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़े आदर पूर्वक यहाँ पर जामवती का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात
वो मणि सभी के सामने बड़े प्रेम से, डांट फटकार के नहीं, बड़े प्रेम से भगवान ने सत्राजित को समर्पित की। ये रही आपकी मणि। ऐसी ऐसी बात थी, वो तो आपको पहले ही पता चल चुका था, अब आपको क्या बताएं। और इस प्रकार से उन्होंने दे। अब सत्राजित को बड़ी लाज लगी, अब क्या करें, क्योंकि झूठा आरोप लगाया है। अब ज्यादा लाज लगी तो उन्होंने क्या किया, उस लज्जा से बचने के लिए, शत्रुता ना बढ़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दासे दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव चा। और इसके बाद उनसे बचने के लिए जो मणि वापस की थी, अपनी पुत्री का विवाह करके और वो मणि सहित उन्होंने फिर वो कृष्ण को दे दी। कहने लगे सुखदेव, इस प्रकार से यहाँ पर भगवान आह मणि प्रतीक्षामो वयम नृप। हे राजन, इसलिए वो मणि के चक्कर में यहाँ पर उनसे विवाह हुआ था, ये उन पर कलंक लगा था। बोलिए गोविंद भगवान की।